श्रीमद् रामायणम्। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते, हाँ, केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं आ रहा है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूँ सीता, किंतु प्रेम पालेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री
तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक मां के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप मिला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र के मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को ये भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी मां भी है पुत्र। इस श्राप का भय इस मां के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से ये भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। प्रात लखी निर्णयुनी के भरतु प्राण प्रिय भेष बही के मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान।
सावधान अयोध्या नरेश भरत। निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट नहीं बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा वनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ ई सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा, और ये भी माने था कि ये युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया। मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो। मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी, परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है। जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया।
महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं, बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हमरे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है। आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। ये का है? सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश। अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है
तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। क्षमा प्रार्थी हूं, आपकी मंशा पर संदेह किए। क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य कहा आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। किस और गए? हम आपकी भावना का आदर करत है, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा।